उसकी आदत थी। एक मर्तबा एक लड़की को पैसों की जरूरत थी, मोहल्ले में किसी ने नहीं दिया, सैकड़ों की जरूरत थी, उसने हजारों दे दिए। लड़की ने शुक्राने के तौर पे उसे देखा, उसने लड़की को कहा एक काम करो, मैंने इतने पैसे दिए हैं, इसके बदले में कुछ नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरे घर चलकर थोड़ी देर बैठ जाओ और मुझसे कुछ बातें कर लो। लड़की चली गई, उसने सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए और लड़की के साथ बैठकर बातें करने लगा। जब खिसक करके आगे गया तो लड़की के बदन पर कपकपी तारी हो गई, वो उठकर खड़ी हो गई। उसने पूछा, ए लड़की, तेरी मदद किसी ने तो नहीं की, फिर आखिर इस खिड़की दरवाजों के बंद होने के बाद तू किससे डरती है? तो लड़की ने जवाब दिया कि कोई नहीं देख रहा है, किफ्ल तूने 1000 बार ऐसे काम किए होंगे, लेकिन आज से पहले मैंने ऐसे कोई काम नहीं किया। मुझे डर लगता है अगर क़यामत में मेरा अल्लाह मुझसे पूछेगा तूने ये गुनाह क्यों किया, तो मैं रब की बारगाह में जवाब देने की ताकत कहां से लाऊंगी? मैं अल्लाह को जवाब नहीं दे सकती, इसलिए मैं डर रही हूं, वो मुझे देख रहा है। किफ्ल ने कहा, अगर वो देख रहा है तो तू यहां से चली जा। लड़की चली गई। इधर लड़की घर से बाहर निकली, उधर मौत का फरिश्ता घर में दाखिल हुआ, किफ्ल की रूह निकाली। अल्लाह अकबर। यानी अगर किफ्ल गुनाह से न बचता तो किस हालत में उसको मौत आती, जरा सोचें। बिस्तरों पे लेटकर अपने आज़ा से खेलने वालों को मैं पूछना चाहता हूं, गंदी तस्वीरें देखकर अपने ऊपर गुस्ल फर्ज करने वालों को पूछना चाहता हूं, जिना के मनाजिर देखकर अपने जज्बात को बेकाबू करने वाले मेरी कौम के जवानों से, मेरे भाइयों से पूछना चाहता हूं, मैं अपने कौम के मुस्तकबिल को कितना तारीख देखूं। जो कौम कभी मुसल्ले पर रात गुजारती थी, पाक आंखों को रो रो करके पाक करती थी, आज उस कौम के जवान बिस्तरों पे नापाक हो रहे, अपने हाथों से नापाकी को खरीद रहे। अल्लाह अकबर। सोचो अगर उसी हालत में मौत का फरिश्ता आ गया और मौत आ गई तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे, क्या मुंह दिखाओगे रब की बारगाह के अंदर? अल्लाह अकबर। किफ्ल जैसी वो लड़की घर से बाहर निकली, मौत का फरिश्ता आया, किफ्ल की रूह निकाली और किफ्ल मर गया। जंगल की आग की तरह ये बात फैल गई पूरे मोहल्ले में, किफल मर गया, मर गया, मर गया। कुछ आबिदान और जाहिदान ने खुश्क ने बातें की, इतना पापी था, पता नहीं उसका मुंह कैसा हो गया होगा। ऐसे में किसी ने कहा, कुछ भी था लेकिन कलमा पढ़ने वाला था, उसकी मैयत में जाना तो पड़ेगा। जब लोग उसकी मैयत में गए तो उसके घर पर कुदरती कलम से लिखा हुआ था कि किफ्ल अल्लाह से डर कर एक गुनाह से बच गया, अल्लाह ने उसकी सारी जिंदगी के गुनाहों की मगफिरत फरमा। आओ हम भी सच्चे दिल से तौबा कर लें, रब को मना लें। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं और इतने बड़े इज्तिमा में आए हो, मैं तो बस इतना कहता हूं, यहां से जाओ तो ये अज़्म लेकर जाओ, इंशाअल्लाह ना गुनाह करेंगे न गुनाह करने देंगे। अपने इलाकों में जाकर सुन्नी दावत इस्लामी की शाखें कायम करेंगे, बरकात शरीयत का दर्स देंगे, इज्तिमात करेंगे ताकि हमारे नौजवान गुनाहों से बच सके। मुमकिन है अपनी फुगा से चंद लोग ही बच जाएं तो यही अपने लिए निजात को काफी है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है, मेरा अल्लाह मुझे आप सबको अमल की तौफीक दे। बातें तो बहुत है लेकिन वक्त मुख्तसर है। ये किस्सा लतीफ अभी नातमाम था, जो कुछ ये किस्सा लतीफ अभी नातमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती अल्लाह माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।